अध्याय 19 श्राद्ध क्यों मनाएं हम। भारतीय संस्कृति की एक बड़ी विशेषता ये है कि हमें अपने उन निकट संबंधियों से भी श्रद्धा भाव से जोड़े रखती है जो आज सशरीर ना होकर दिवंगत है और जिन्हें हम पितरों के नाम से जानते हैं। आश्विन मास के पूर्णमासी से अमावस तक की अवधि को श्राद्ध पक्ष के नाम से जाना जाता है। श्राद्ध का महात्म्य एवं विधि का वर्णन विष्णु, वराह, वायु व मत्स्य पुराण एवं महाभारत व मनु स्मृति आदि सनातन शास्त्रों में वर्णित है। कृष्ण पक्ष की पितृमोक्ष अमावस के दिन सूर्य एवं चंद्र की युति होती है। सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है। इन दिनों हमारे पितृ यमलोक से अपना निवास छोड़कर सूक्ष्म रूप में मृत्युलोक में अपने वंशजों के निवास स्थान पर रहते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि उनके वंशज उनके लिए कुछ ना कुछ तर्पण अर्पण करे जिसे पाकर वे तृप्त हो। पुराणों के अनुसार धर्मराज यम का ये वरदान है कि पितृपक्ष के दौरान जो मृत्यात्माओं के लिए अन्न, जल, तिल आदि अर्पित करेगा वो सामग्री मृत्यात्माओं को वे जहां भी होगी अवश्य प्राप्त होगी। जो आत्माएं निसंतान स्वर्गवासी हो जाती है उन मृतात्माओं के लिए यदि कोई व्यक्ति इन दिनों में उनको श्राद्ध तर्पण करता है या जलांजलि देता है तो वो भी उन्हें पहुंचती है। एक अच्छी संतान अपने जीवित माता पिता की सेवा तो करती ही है, उनके शरीर छोड़ने के बाद भी उनके प्रति श्रद्धा व आदर की भावना रखती है। श्राद्ध विधि द्वारा हम अपने दिवंगत माता पिता एवं अन्य संबंधियों जिन्होंने जीवन भर हमें संसार के योग्य बनाया के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। श्राद्ध विधि द्वारा हम अपने पितृ ऋण को चुकाते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते तो मृतात्माएं अतृप्त रहती है और रुष्ट हो जाती है, जिसके कारण कुटुंब में अनिष्ट होने शुरू हो जाते हैं। जैसे परिवार में संतान का पैदा ना होना, बेटे बेटियों का विवाह देर से होना या फिर ना होना आदि, घर परिवार में कलह होना, धन की कमी होना आदि अनिष्ट घटनाएं पितरों के रुष्ट होने के कारण से होती है। श्राद्ध की अवधि में आने वाली पूर्णिमा को नाना का श्राद्ध मनाते हैं और अमावस्या के दिन बाकी उन सब पितरों का जिनकी तिथि हमें मालूम नहीं होती। हमारे पितृ तृप्त व संतुष्ट रहे इसलिए पितृपक्ष के दौरान उनकी पुण्य तिथियों पर हम श्राद्ध करते हैं। शास्त्रों में ये भी लिखा है कि हर मास अमावस्या के दिन हमें अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ तर्पण अर्पण अवश्य करना चाहिए ताकि वे सदा तृप्त रहे और हमें आशीर्वाद देते रहे। पितृलोक के स्वामी भगवान दत्तात्रेय है जिनमें विष्णु तत्व अधिक है। श्री गुरुदेव दत्त मंत्र का जाप मनुष्य को पितृदोष दूर करने में बहुत सहायक है। मृत्यु के बाद जीवात्मा को अपने कर्मानुसार स्वर्ग या नरक में स्थान मिलता है और पाप पुण्य के क्षीण होने पर वो प्राणी पुनः मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर आता है। स्वर्ग जाने वाले मार्ग को पितृयान मार्ग कहते हैं। पितृयान मार्ग से जाने वाले पितृलोक से होकर चंद्रलोक में जाते हैं जहां वे अमृतान का सेवन करके अपना निर्वाह करते हैं। ये अमृतान कृष्ण पक्ष में चंद्र की कलाओं के साथ साथ क्षीण होता रहता है। अमावस तक ये अमृतान समाप्त हो जाता है और मृतात्माओं के आहार के लिए कुछ नहीं बचता। इसलिए कृष्ण पक्ष की अमावस के दिन वंशजों को अपने पितरों के लिए आहार पहुंचाना चाहिए ताकि उस दिन वे भूखे ना रहकर तृप्त रहे और अपने वंशजों को आशीर्वाद दे। इसलिए हर अमावस के दिन हमें पितृ तर्पण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य अपने पितृ ऋण से भी मुक्त होता है। इस्लाम धर्म में यद्यपि श्राद्ध नहीं मानते परंतु शब-ए बारात के दिन वे भी अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी कब्र पर जाकर फूल चढ़ाते हैं, वो रोशनी करते हैं तथा कुरान शरीफ का पाठ करते हैं। शब-ए बारात मुसलमानों के शाहवान महीने में आता है। आधुनिक एवं नास्तिक लोग ये शंका कर सकते हैं कि यहाँ पृथ्वी पर किया दान या तर्पण अर्पण पितरों को जो अब बिना शरीर के है और किसी अज्ञात लोक में है उन तक कैसे पहुंच सकता है। गुरु नानक देव जी ने जब इस प्रथा पर प्रश्नसूचक चिन्ह लगाया था उसके पीछे उनका भाव ये था कि हमें कोई भी धार्मिक कार्य मात्र आडंबर से नहीं करना चाहिए बल्कि उस कार्य में श्रद्धा होनी अनिवार्य है। हमारे इस कार्य के पीछे प्रकृति का सूक्ष्म विज्ञान काम करता है जिसके अनुसार हमारी श्रद्धा भावना प्रेम से युक्त तर्पण अर्पण सूक्ष्म रूप से हमारे पितरों तक पहुंचता है। एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिन आत्माओं को शरीर प्राप्त नहीं है वे पिंड रूप में आकाश मंडल में व्याप्त रहती है। पिंडाकार आत्माओं का कोई पेट नहीं होता और ना ही देखने के लिए इनके पास चक्षु होते हैं, पर इनकी सूंघने की शक्ति बड़ी तेज होती है। इसलिए
हम जो कुछ पदार्थ खाने पीने के लिए पितरों को देते हैं, ये पिंडाकार आत्माएं उनकी सुगंध से अपना पेट भर लेती है। प्रकृति इस प्रकार हमारी स्थूल खाद्य सामग्री को हमारे पितरों के प्राप्त करने योग्य बनाती है। इस सत्य की जानकारी के लिए भौतिक बुद्धि की नहीं अपितु सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है। यहाँ पर अध्याय 19 समाप्त होता है।